महान हिमालय पढ़ रहे थे, मुख्य हिमालय है ना, महान हिमालय ये पढ़ रहे थे ना। महान हिमालय क्या कह सकते हैं, बृहद हिमालय। माद्री। यहाँ से शुरुआत किया था, एक बार देख लेते हैं अपन इधर। श्रेणियों के आधार पर या ऊंचाई के आधार पर अपन ने दो प्रकार से बांटे थे, ट्रांस हिमालय या मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय अपन ने पूरा पढ़ लिया, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी को। अब मुख्य हिमालय में हम कौन सा पढ़ रहे हैं, बृहद हिमालय पढ़ रहे हैं। कौन सा? बृहद हिमालय। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसका विस्तार देखते हैं अपन, इसका विस्तार कहां से कहां तक है। विस्तार देखिए, विस्तार कहां से कहां तक है। अब यहां से लेकर यहां तक जाता है, तो यहां से लेकर यहां तक कौन सा, यहां पर एक पर्वत है यहां पर, और यहां से शुरुआत होती है इसकी। इस तरीके से ये चला जाता है, तो यहां पर एक पर्वत है। तो यहां पर जो पर्वत है उसका नाम क्या है, नंगा पर्वत। इस पर्वत का नाम है नामचबारवा पर्वत। तो विस्तार हो गया कहां से कहां तक, नंगा पर्वत से लेकर नामचबारवा। अब नामचबारवा पर्वत कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। और नाहंग पर्वत कहां पर है, लद्दाख में। एक तो ये ले सकते हैं, दूसरा अपन ले सकते हैं सिंधु नदी के मोड़ से, यहां लिखना पश्चिम में, पश्चिम में सिंधु नदी की मोड़ से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। विस्तार हो गया इसका। और इसकी लंबाई देखो, लंबाई लिख लेते हैं। इसकी चौड़ाई भी लिख लेंगे अपन। और जो महान हिमालय है या बृहद हिमालय है या ग्रेट हिमालय है या हिमाद्री है,
इसका विस्तार, इसकी लंबाई कितनी है देखिए, 24 से लेकर 2500 किलोमीटर तक की मानी जाती है। कहीं कहीं आपको 2400 लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको 2500 लिखा मिल जाएगा, दोनों लिखवा दिए। तो ये तो हो गई इसकी लंबाई। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अगर इसे नापा जाए तो कितने किलोमीटर हो रहा है, 2400-2500 किलोमीटर की लंबाई, ठीक है ना। अगर इसकी हम चौड़ाई देखें तो चौड़ाई होती है इसकी 25 किलोमीटर। तो कितनी चौड़ाई में फैला हुआ है, चौड़ाई ऐसे में हो जाएगी, ऐसे में है कितना 25 और ऐसे में 2400 से लेकर 2500, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई भी होगी, हाइट भी होगी, हाइट भी लिख लेते हैं। ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो इसकी औसत ऊंचाई देखेंगे, ऊंचाई ब्रैकेट में लिख लेना एवरेज हाइट, औसत इसकी है 6100 मीटर, ये एवरेज हाइट है 6100 मीटर। और 6100 मीटर है, इस कारण से ही इस पे हमेशा ग्लेशियर पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, ग्लेशियर। इस कारण से इसका नाम पड़ जाता है हिमाद्री। हिमाद्री मतलब ये मान के चलिए ग्लेशियर, ठीक है ना। देखो इधर देखो आप, ये पर्वत है, इधर देखो आप बोर्ड पर देखो, ये जो 5500 मीटर है, या कहीं 5400 लिखा रहता है, या कहीं 5500 मान लीजिए, ये होती है हिमरेखा। कौन सी रेखा, हिमरेखा, आइस लाइन, ठीक है ना। क्या रहती है, हिमरेखा रेखा रहती है या आइस लाइन रहती है। इसका मतलब ये होता है यहाँ से बर्फ जमा चालू हो जाती है। क्या चालू हो जाती है, ठीक है ना। और इसके ऊपर और जाने पर यहाँ से मान लीजिए 6100 हो गए। यहाँ से तो 100% आपको हमेशा बर्फ ही बर्फ मिलेगी, लेकिन अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए गर्मी के दिनों में बर्फ पिघल कर यहाँ तक आ जाती है, बर्फ पिघल गई तो यहाँ तक बची, पिघली हुई अवस्था में हो गई, यहाँ पे तो बर्फ तो दिखेगी नहीं, ठंडों में यहाँ तक आ गई, समझ में आई ना। तो ये कौन सी हो गई, आइस लाइन हो गई कि नहीं हो गई। पर इसके ऊपर तो हमेशा क्या मिलना है आपको, बर्फ ही बर्फ मिलना है, ठीक है। चाहे ठंड पड़े, चाहे गर्मी पड़े, चाहे कोई सा मौसम हो, तो यहाँ से हमेशा क्या रहना है, इस वाले एरिया में तो हमेशा क्या रहना है, स्नो रहना है, ग्लेशियर ही ग्लेशियर रहना है। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब हमने लिखा कि महान हिमालय की जो ऊंचाई है वो कितनी, 6100 मीटर एवरेज हाइट है, मतलब इससे ऊपर ही ऊपर मिलना है, जो एवरेज हाइट होगी, तो इसका मतलब इस पर हमेशा क्या मिलेंगे हमको, ग्लेशियर, हिम मिलेगा। इस कारण से इसका नाम पड़ जाता है क्या, हिमाद्री, क्योंकि इस पे 12 महीने क्या पाया जाता है, बर्फ की बारिश होती है, हिम पाया जाता है, हिमाद्री नाम पड़ जाता है, इस कारण से इसका लिख लीजिए। ये तो बनाने का कोई मतलब भी नहीं है, लिख ली ऊंचाई। मैप अभी मत बनाओ, मैप अभी बनाएंगे अपन, अभी ना बनाओ मैप, मैं बनवाऊंगा, वैसे बनाना आप। कितना लिख लिया आपने, तो औसत ऊंचाई कितनी हो गई, 6100 मीटर, ठीक है ना। कितनी हो गई, यहाँ आप लिख सकते हैं, इस कारण से इसको हिमाद्री कहते हैं, आइस माउंटेन कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं।
अब हम लिखेंगे महान हिमालय पर स्थित पर्वत शिखर, ऐसे हेडिंग डालो। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन ग्रेट हिमालय। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या उत्तराखंड है? ओ हाँ, यहाँ पर क्या उत्तराखंड है कि नहीं? तो सबसे पहले हम उत्तराखंड में देख रहे हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में ऐसे 6 बना लेना आप पर्वत। देखो ये पहला पड़ता है ना, इसका नाम है बंदरपूछ। दूसरे का नाम है बद्रीनाथ। तीसरे का नाम है कामेत। फिर पड़ जाता है दूनागिरी। फिर पड़ जाता है नंदा देवी। लास्ट में आ जाता है त्रिशूल। त्रिशूल ये पश्चिम से पूरब की ओर क्रम है। यहां पर पाया जाता है उत्तराखंड है। यहां से एक नदी निकलती है, ये वाली, ये एक नदी यहां निकलती है और एक नदी ये निकलती है। इस नदी का नाम है काली नदी। और ये निकलती, ये नदी का नाम है सतलुज। इन दोनों के बीच में जो शहर स्थित है उसका नाम है उत्तराखंड। यूके लिख देता हूं मैं। अब यूनाइटेड किंगडम तो समझोगे नहीं, तो समझ जाओगे भारत में यूनाइटेड किंगडम आ गया। यूके मतलब उत्तराखंड। और ये हिमालय देखो आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं नाम यहाँ बता रहा हूँ आपको। प्रादेशिक हिमालय पढ़ेंगे ना अपन, वह नाम इसका अलग रहेगा, वो नाम यहाँ लिख रहा हूँ। इसे कुमायूं हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। पूछता है पेपर, कुमायूं हिमालय कौन सी नदियों के बीच में पाया जाता है? तो सतलुज और काली नदी के बीच में पाया जाता है। प्रादेशिक विभाजन में लिखवाया था ना, नदियों के आधार पर विभाजन। तब नदियों के आधार पर पढ़ेंगे तो दोनों नदियों के बीच में, सतलुज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय पाया जाता है, जो उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। और ये विस्तार जो लिखवाया है उत्तराखंड में आपको पर्वतों का, ये पश्चिम से पूरब है। इधर पश्चिम हो जाएगा और इधर पूरब हो जाए, तो पश्चिम से पूरब का क्रम हो गया। अब यहाँ से बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तराखंड में स्थित नहीं है? समझ में आए ना?
इनमें से 4 देखिए आपको कह देगा इन्हें पश्चिम से पूरब की ओर जमाए, तो लाइन से याद रखना है आपको, ठीक है ना। इनमें जो नंदा देवी लिखी है ये उत्तराखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। उत्तराखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर, आप यहां लिख रहे हैं तो ऊपर लिख लेना यहां से, पश्चिम से पूर्व का क्रम, वेस्ट टू ईस्ट, लिख लिया। अब आगे देखो, तो उत्तराखंड के विस्तार बता दिया आपको, पश्चिम से पूर्व की ओर। कहां से? पश्चिम। पहले कौन सी? बंदरपूछ है। यहां से आप जानते हैं यमुना नदी निकलती है बंदरपूछ से। कौन सी नदी? नदी पढ़ेंगे तब देखेंगे अपन, ठीक है ना। तो पहली नदी, पहली पर्वत कौन सा हो गया? बंदरपूछ। दूसरे का नाम क्या हो गया? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ आप नाम सुना ही होगा, बद्रीनाथ धाम है यहाँ पर, है ना। तीसरे नंबर पे आ जाता है कौन सा? कामेत। कौन सा जाता है? कामेत। फिर कौन सा जाता है? दूनागिरी। फिर नंदा देवी जो उत्तराखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ठीक है ना। फिर कौन सा जाता है? त्रिशूल। कौन सा? त्रिशूल, ठीक है ना। भगवान शंकर के नाम त्रिशूल के आधार पर इसका नाम रखा गया है, क्योंकि इधर से हम मानसरोवर की यात्रा होती है, ठीक है ना, और वहाँ पे कैलाश पर्वत पड़ता है, उसके कारण से यहाँ पर ये पूरा नाम पड़ा है, कैलाश पर्वत, त्रिशूल, इस तरीके से, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, ये नेपाल लग गए, आप जानते हैं ये क्या है? नेपाल। तो नेपाल में स्थित पर्वत शिखर, तो ये तो काली नदी थी, यहाँ लिख देता हूँ काली नदी। अब यहाँ देखते हैं कौन कौन से हैं। उसमें आप देख रहे हैं 9 पर्वत बनाए मैंने। कितने? 9। आओ पहले नाम देख लो, फिर लिखते रहना। देखो पहला ये पर्वत पड़ता है, इसका नाम है एपी। कौन सा पर्वत है? एपी। जी कब बना रहे हैं, देखो कब बना हुआ जो, देखिए हम नाम लेके हो जाएंगे में। अच्छा उनके पास तो जगह ही नहीं बची, अतिक्रमण होगा। तो जी कब बनाओगी तुम? अच्छा एक और तो भारत है।
अपना भारत कहाँ हो? मेरा भारत महान। देखो, एपी हो गया। एपी पहला कौन सा बना? एपी। दूसरे का नाम है धौलागिरी। तीसरे का नाम आ जाता है यहाँ पर अन्नपूर्णा। चौथे का नाम आ जाता है यहाँ पर मनसालू। फिर आ जाता है गौरी शंकर। गौरी शंकर। फिर आ जाता है चोयू। फिर आ जाता है माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट। फिर आ जाता है मकालू। फिर आ जाता है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये नाम हो गए। काली नदी, नदी। लिख लिया आपने? ये भी हो गया पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम। ये सब स्थित है नेपाल में, और जो लास्ट में आपको कंचनजंगा दिख रही है वो नेपाल प्लस सिक्किम में है। वो काय में है? नेपाल प्लस सिक्किम, सिक्किम में जाना पड़ती है वो। और यहाँ जो एवरेस्ट है वो आप जानते हैं विश्व नेपाल की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट लिख रहा है ना, तो ये क्या है? विश्व प्लस नेपाल, विश्व और नेपाल की सर्वोच्च पर्वत शिखर। अब देखो इधर, इनके बीच में क्या हुआ है? महान हिमालय और मध्य हिमालय। मध्य हिमालय हम इसके बाद पढ़ेंगे हम। इनके बीच में कुछ घाटियों का ही विकास हुआ है। अब घाटी का मतलब क्या होता है वो देखो पहले। घाटी कैसे बन जाती है? अब ये आप जानते हैं ये पर्वत है, ये पर्वत हो गया। तो आप जानते हैं ये वाला जो स्थान होता है, ये वाला, ये क्या कहलाता है? घाटी कहलाता है कि नहीं? घाटी कहलाता है कि नहीं? क्यों? हाँ पहले तो हाँ या ना? तो यहाँ पर कुछ घाटियों का विकास हुआ है। जैसे ये हो गया आपका महान हिमालय, ये हो गया कौन सा आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इनके बीच में कुछ घाटियों का विकास हुआ है, तो उन घाटियों के नाम देखते हैं कौन कौन सी घाटी है। महान हिमालय,
वाह। मध्य हिमालय के बीच स्थित घाटी। नंबर 1, कश्मीर घाटी। अब कश्मीर घाटी कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है महान हिमालय व मध्य हिमालय के मध्य एक घाटी। दूसरी घाटी का नाम है कुल्लू घाटी। ये कहाँ पड़ती है? महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के मध्य। एक बात ध्यान रखना, ये क्या लिखा है? धौलाधर, और हम पढ़ के आए अभी धौलागिरी। अलग अलग हैं दोनों चीजें, है ना। धौलागिरी एक पर्वत है, धौलाधर एक श्रेणी है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे काठमांडू घाटी। ये पड़ती है महान हिमालय व मध्य भारत, मध्य भारत नहीं, महाभारत श्रेणी। मध्य। देख पाए? ये घाटियां हो गई। अब हम इसी में देखिए, ये महान हिमालय है ना, इसी में विश्व की 10 पर्वत चोटियां स्थित हैं। विश्व की सबसे ऊंची 10 पर्वत चोटियां महान हिमालय में स्थित हैं। उनका क्रम और देखते हैं हम कि विश्व की वे 10 चोटियां कौन सी है जो महान हिमालय में स्थित है। मतलब विश्व में सबसे ऊपर स्थान, जैसे माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची है, हाँ, या K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची है, हाँ या ना। गॉडविन ऑस्टिन नाम दिया है कि नहीं दिया है? ऐसे करके कंचनजंगा तीसरी हो गई, हाँ, लोहे से चौथी हो गई। इस तरीके विश्व की 10 सर्वोच्च पर्वत शिखर स्थित हैं काय में? महान हिमालय में। तो आप समझ सकते हैं कितना ऊंचा पर्वत होगा ये, जब विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां स्थित हो जाती है। अभी हमने देखा था पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। अब हम देखने जा रहे हैं विश्व की 10 पर्वत चोटियां, इन्हें देखेंगे हम ऊंचाई के क्रम में। काय में देखेंगे? ऊंचाई के क्रम में, ठीक है ना। तो मैं आगे वही पढ़ा रहा हूं आपको।
देखो नंबर 1 एवरेस्ट, एवरेस्ट। आप जानते हैं इसके दो नाम और है। नेपाल में इसे अलग नाम से जाना जाता है, तिब्बत में अलग नाम से जाना जाता है या ना? तो नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। तिब्बत में तो कौन सा नाम आ गया है भैया? हाँ तो नाम तो क्यों सबसे, अब ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ कहे जा रहे हो। और कौन? नहीं है बताइए, यही सागर माथा का गिल पता है? चलो कोई दिक्कत नहीं, लिखो तुम एवरेस्ट। ऊंचाई तो पता ही होगा, नहीं है? कितनी है? हाँ, ये आई इसकी नई ऊंचाई। तो अभी 1-2 महीने के अंदर जो नेपाल और चीन की जो बैठक हुई थी, उसमें जो निश्चित की गई ऊंचाई वो है 8848.96 मीटर। दो नाम होने लिख लेना, खवा देते हैं। सागर माथा और एक होता है चोमुलुंगमा। चोमुलुंगमा, ये नाम है इसके। दूसरे नंबर पे जाता है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन K2। भारत का सर्वोच्च शिखर, तो कहाँ पे स्थित है? POK में स्थित है। इसकी ऊंचाई 26,86,11 मीटर। देख लो। नंबर 3 पे लिखिए कंचनजंगा। कंचनजंगा, ये सिक्किम में स्थित है, आप जानते हैं। इसे लिख सकते हैं अपन, भारत में स्थित सर्वोच्च शिखर। भारत में स्थित सर्वोच्च शिखर।
देख लो। देख लिया। ऊंचाई वाले लोग कहाँ लिख दे। 85-98 मीटर। चौथे नंबर पे लिखो लाओत्से। ये स्थित है चीन प्लस नेपाल। लाओत्से। पांचवा लिखो मकालू। छठवा लिखो चोयू। सातवा लिखो धौलागिरी। आठवा लिखो मनसालू। नवे पे लिखो गंगा पर्वत। 10 पे लिखो अन्नपूर्णा। देख लिया सबने। इधर देखो ये धौलागिरी है ना, इसे कहते हैं व्हाइट माउंटेन। व्हाइट माउंटेन कल पूछा था, ध्यान है? कितने पूछो तो, अब पूछा था। हाँ हाँ, व्हाइट माउंटेन। मनसालू दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं माउंटेन ऑफ स्प्रिट। पूछा था क्या? अभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेना पेपर में, महान हिमालय पर स्थित भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, क्या पूछ ले? तो फिर आंसर क्या लगेगा?
K2, क्या लगेगा? K2, ध्यान रखना है। हिमालय पर स्थित भारत का सर्वोच्च शिखर है कौन सा? K2, क्योंकि गॉडविन ऑस्टिन, नहीं सॉरी, कंचनजंगा, हाँ मैं बोल रहा हूँ, हाँ, हिमालय पर स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा, ठीक है ना। या हिमालय पर स्थित सर्वोच्च, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कौन? कंचनजंगा, क्योंकि K2 आपने पढ़ा था वो काराकोरम श्रेणी में था, काय में था? मतलब वो ट्रांस हिमालय में था ना, ट्रांस हिमालय में था कि नहीं? अगर आ जाए कि हिमालय पर स्थित सर्वोच्च पर्वत शिखर तो कौन सा लग जाएगा? कंचनजंगा। या महान हिमालय पर स्थित भारत का सर्वोच्च शिखर तो कौन सा जाएगा? कंचनजंगा। समझ में आया कि नहीं? अगर ऐसा आता है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर तो K2 है, भारत में स्थित सर्वोच्च शिखर तो कंचनजंगा है। देखो दोनों लिखा दिए, कहाँ गया? भारत का, ये क्या लिखा है? भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा? K2, और भारत में स्थित सर्वोच्च शिखर कौन सा? कंचनजंगा। दोनों में अंतर है क्योंकि ये POK में है और ये सिक्किम में है। तो अभी ये भारत में है ना, और ये भारत का है क्योंकि POK भी हमारा है। दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये अंतर ध्यान रखना। ये 10 सर्वोच्च पर्वत शिखर लिखा दिए विश्व के, ठीक है ना। पहले नंबर पे कौन सा है? ऐसा करते हैं अपन, पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट, दूसरे पर गॉडविन ऑस्टिन K2, तीसरे पर कंचनजंगा, चौथे पर लाओसे, कौन सा है? फिर कौन सा है? मकालू, कौन सा? फिर चोयू, कौन सा है? फिर कौन सा है? धौलागिरी, कौन सा है? धौलागिरी। फिर कौन सा है? मंसालू, फिर नंगा पर्वत और लास्ट में अन्नपूर्णा। क्लियर हो गए? क्यों कछु कह लू? विकास समझ में आ रहा है? कुछ पर्वत पढ़ रहे हैं तो विश्व के 10 सर्वोच्च पर्वत पढ़ लिए हमने, याद हो गए कि नहीं हो पाए? हमने देखो उत्तराखंड के पढ़ लिए। उत्तराखंड में पहला कौन सा है? बंदरपूछ, फिर बद्रीनाथ, कौन सा है? फिर कौन सा है? पहला कौन सा? सभी बोलने यार, पहला कौन सा? बंदरपूछ, दूसरा बद्रीनाथ, तीसरा कामेत, कौन सा है? चौथा दूनागिरी, कौन सा है? ढूंढागिरी या जाए कहीं दूनागिरी, बात तो एक ही है। पांचवे पर नंदा देवी, उत्तराखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर, और लास्ट में त्रिशूल। याद हो गए? बोल कर देखो सब अपने मन में, मंत्र याद करो। याद हो गए? तो देखिए पहले नंबर पे आ जाएगा बंदरपूछ, दूसरे नंबर पे बद्रीनाथ, तीसरे पे कामेर, चौथे पे आ जाता है क्या? दूनागिरी, पांचवे पे नंदा देवी, और लास्ट में त्रिशूल। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं? अब हमने पढ़े थे फिर नेपाल के, काय के? नेपाल में पहला कौन सा था? AP, कौन सा था? दूसरा धौलागिरी, कौन सा था? धौलागिरी। फिर कौन सा था? अन्नपूर्णा, कौन सा था? फिर मंसालू, कौन सा था? फिर गौरी शंकर, कौन सा हो गया? फिर चोयू, कौन सा? फिर और फिर मकालू, और लास्ट में कंचनजंगा। याद होगा ये भी? बोलकर देखो मन में एक बार मंत्र ये भी।
याद हो गए होंगे। हाँ तो अब पहला दोबारा बोलो, पहला कौन सा है? एपी। पहला एपी, दूसरा धौलागिरी है, हाँ, तीसरा अन्नपूर्णा, तीसरा कौन सा है? चौथा मनसालू, कौन सा है? पांचवा गौरी शंकर, छठवा चोयू, सातवा एवरेस्ट, आठवां मकालू, कौन सा है? और नवा कंचनजंगा। कंचनजंगा 2 में स्थित है। याद हो गए? विश्व के 10, पहला कौन सा? दूसरा K2 क्यों आर, तो ना आराम से बोल लो यार, पूरे विस्तार हो जाएगा। पहला एवरेस्ट, दूसरा तीसरा चौथा लाओसे, पांचवा ही होएगा ना मकालू, कौन सा है? फिर चोयू, फिर धौलागिरी, कौन सा है? फिर मनसालू, फिर और लास्ट साल याद कर ली हो कल तक, तो घर जाके याद कर लेना अच्छे से। तो ये हो गया हमारा कौन सा? कौन सा? ये विश्व के 10 नहीं भाई, महाहिमालय होगा पूरे नरे, बहुत तुम सो जाते जाएंगे। कब पढ़ रहे थे? कहीं विश्व के 10 हो गए, कहीं क्या पढ़ रहे थे? महाहिमालय कंप्लीट है। अब पढ़ेंगे कौन सा? लघु या मध्य हिमालय, कौन सा? दूसरे नंबर पे यही था ना, उसे कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।